सोया हुआ है, तुरंत उठ के हम लोग बैठ जाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। परिचय में नाम पारस मौर्य है, डिस्ट्रिक्ट गोंडा मनका यूपी के रहने वाले हैं, किसान परिवार से हैं। 3 साल काम किया, 15 साल हमने नौकरी की, नौकरी करने के बाद आरसीएम बिजनेस शुरू किया, 7 साल आरसीएम बिजनेस किया। पहला चेक आरसीएम से 6,821 का आया, हाईएस्ट चेक 1,66,000 कुछ रुपए आया। फिर लोग कहने लगे मौर्य जी, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, 1.5 साल बिस्तर पे थे, बिस्तर पे होने के बावजूद भी इनकम आती रही, हाथ पांव सही हुआ। तो लोगों ने कहा मौर्य जी भाग दौड़ वाला काम अब नहीं कर पाओगे, कोई ट्रेडिशनल काम शुरू कर लो, कुछ प्रोडक्ट की एजेंसी वगैरह लेके डीलरशिप का काम करो। वहां पे हम गए, उस काम को शुरू किया। 7 साल हमने वहां पे बर्बाद किया, क्योंकि 7 साल में 9 साढ़े 9 लाख रुपए हमारा बर्बाद हो गया। फिर वापिस आके फिर हमने और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है प्लान दिखाने की। हम जो प्लान दिखाते हैं वो आपके साथ हम चाहिए प्रयास ये करते हैं कि जो भी प्लान दिखाएं उसका शब्द भी चेंज ना हो, क्योंकि अगला व्यक्ति डुप्लीकेट कर सके। तो हम जिसके पास जाते हैं उनसे ही कहते हैं सर नमस्कार, मेरा परिचय, मेरा नाम ये है, और हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी संस्था के साथ जुड़ चुके हैं जिनका मकसद है नए भारत का निर्माण। भारत के निर्माण में बहुत सारे उद्देश्य हमारी संस्था लेके चल रही है, लेकिन पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन, तीसरा है महिला सशक्तिकरण। तो स्वास्थ्य रक्षा पे ही हमारी संस्था को पहले वर्क करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आज की डेट में किसी के परिवार में हम चले जाए तो थायराइड, शुगर, बीपी, हार्ट, मोटापा, कैंसर, 4-5 बीमारी पकड़ जाए तो हर परिवार में कहीं ना कहीं से आ रही है। पहले तो ये देखा जाए आ कहां से रही है, तो उसको रोका जाएगा। जब वो रुक जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारा परिवार स्वस्थ हो जाएगा। तो हम लोग सभी लोग क्या करते हैं सर, हम सभी के सभी साथी करते हैं काम। मैडम ये जितना छोटा लिख रहे हैं, कितना दिख रहा है, दिख रहा है, और बड़ा लिखे दिख रहा है। काम हर व्यक्ति क्यों करता है, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए पैसा। काम करके जो भी पैसा हम कमाते हैं उसका ज्यादातर भाग हमको करना पड़ता है खर्चा, अपने घर की जरूरत की चीजों को खरीदना पड़ता है। खर्चा हमारा होता है, लेकिन हमारे साथ आपके इस खर्चे से आमदनी किसी दूसरे की होती है। किसकी होती है? जहां हम खर्च करते हैं। हम लोग करीब 80-85% लोग हैं जो कि खर्च करते हैं, जिससे 10 से 12% लोगों की आमदनी होती है। दिन दुगनी रात दुगनी से उठते जा रहे हैं, हम लोग वहीं नहीं पड़े। हम सभी के सभी कौन है? ग्राहक। एक बच्चा पैदा होते ही ग्राहक बनता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बाद में बनेगा, ग्राहक तुरंत बनेगा। अब ग्राहक को सामान की जरूरत होती है तो भागता है रिटेलर के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं फुटकर विक्रेता, जो हमारे घर के आसपास होता है। ये सामान को बनाता नहीं है, इसको जरूरत होती है तो भागता है थोक व्यापारी के पास। थोक व्यापारी भी सामान को घर में बनाता नहीं है। इनको जरूरत होती है तो भागते हैं डीलर के पास। डीलर भी सामान को घर में बनाता नहीं है। इनको जरूरत पड़ती है तो जाते हैं सुपर स्टॉकिस्ट के पास। सुपर स्टॉक जो होता है ये घर में बनाता नहीं है। इनको जरूरत पड़ती है तो जाते हैं C&F एजेंट होते हैं प्रदेश स्तर पे, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग, ये भी सामान घर में बनाते नहीं है। इनको जरूरत होती है तो जाते हैं कंपनी के पास। एक कंपनी है जो सामान को बनाती है, और हमें आपको जानकारी देने के लिए सबसे ज्यादा समस्या कंपनी के सामने होती है कि आम आदमी को बताएं कैसे। उसके लिए वो कुछ सेलिब्रिटी को पकड़ती है जिनके माध्यम से विज्ञापन कराती है, और ये विज्ञापन के माध्यम से हमारे घर में हमें ये जानकारी हो जाती है कि ये प्रोडक्ट बाजार में आ चुका है, और हम जाके दुकानदार से मांगते हैं। और विज्ञापन सच का नहीं होता है। अभी आप देखिए विज्ञापन आता है, जूही चावला करती है मेरे काले घने लंबे बालों का राज केश किंग, और हमारी टीम है शीशी लेके बाजार भर में केश किंग घूम रही है। एक बार गूगल पे डालिए जूही चावला का हस्बैंड, तो नीचे आ जाएगा वो एकदम गंजा है, थोड़ा सा बाल पीछे। तो अगर उनके तेल में दम होता तो पहले हस्बैंड को बताती, पहले हमको थोड़ी ना बताती। लेकिन वो कितने मूर्ख है कि अब प्रचार आ गया भागने चले जाते हैं। तो उसी तरह से प्रचार झूठ का होता है, सही का नहीं होता है। यहाँ से कोई भी सामान कंपनी 50 रुपए का बना के निकाल देती है तो हम आप तक आते आते कीमत हो जाती है 100 रुपया। यानी कि हमारे आपके मेहनत का 50% पैसा पिछले सैकड़ों साल से इस बाजार व्यवस्था में जा रहा है। अगर हम 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो 5,000 अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, 5,000 इनके परिवार के लिए कमा रहे हैं, क्योंकि 5 का माल हमें 10 का मिल रहा है। अब इस बाजार व्यवस्था में नुकसान क्या क्या हो रहा है? पहला नुकसान, सामान महंगा मिला। दूसरा नुकसान, सामान नकली मिला। दुकानदार सबसे ज्यादा माल वही बेचता है जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा हो, हमारे आपके सेहत से कोई लेना देना नहीं, उसको पैसा चाहिए। तीसरा नुकसान, जब हम महंगा 5 का माल 10 का खरीदे, नकली माल बाजार से लाए, परिवार को खिलाए, परिवार बीमार हुआ, फिर डॉक्टर के पास गए, तो जो बची रकम है वो हम डॉक्टर को दे आते हैं। घूम फिर के हम इसी में घूम रहे हैं। ये 3 नुकसान। तीसरा नुकसान क्या होता है? बिना बिल का हम सामान लेते हैं। अगर 10 रुपए का हमने एक साबुन खरीदा बाजार से तो 1 रुपया 80 पैसा हमसे टैक्स लिया गया, लेकिन पक्का बिल नहीं मिला, इसलिए सरकार के खाते में नहीं गया। तो ये 3 नुकसान जो हम उठा रहे हैं,
ये तीन नुकसान आज के 70-80 साल पहले विदेश में भी लोग उठा रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, एक नई व्यवस्था का निर्माण कर डाला और नाम दिया डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग 1959 में शुरू हुई अमेरिका से, भारत में आ गई 1996 में। 1996 से लेके 2015 तक चली ऊपर वाले के भरोसे, लेकिन 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने इस पर गाइडलाइन जारी किया। उस समय उपभोक्ता मंत्री थे रामविलास पासवान जी, उनकी देखरेख में गाइडलाइन आई और 28 दिसंबर 2021 को एक्ट आ गया है, यानी कि कानून में आ गया है। तो जो चीज कानून में आ गया है उससे कोई बच नहीं पाएगा। आधार कार्ड हम लोग के गांव गांव में बन रहा था, गांव में लोग आते थे बताते थे आज आधार कार्ड बनेगा, प्राइमरी विद्यालय में आप लोग पहुंचिए, तो जो होशियार थे वो आज भी नहीं बनवाए। आज थोड़ा सा कानून टाइट हुआ, आज आप देखिए आधार केंद्रों पे 300, 400, 200 लोगों की लाइन लग रही है, पैसे देना पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ से लिखवा के लाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कानून टाइट हो गया। तो यह भी कानून में आ चुका है, भी टाइट नहीं हुआ है। साल 2 साल 3 साल के बाद जैसे यहाँ पे टाइट होगा तब लोग पूछेंगे भैया आधार आरसीएम केंद्र कहीं पे है, क्या करना है, कार्ड बनवाना है। अभी तो हम लोग फ्री में जा जाके बनवा रहे हैं। 2021 से बच्चे पीएचडी कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में और डिप्लोमा कर रहे हैं। 2023 में मंजूरी मिल चुकी है, गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, बच्चे एडमिशन लेना शुरू कर दिए हैं। एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग और बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, ये 8,000 पर सेमेस्टर की फीस है, 6 सेमेस्टर का कोर्स है। अगर हम लोग के समझाने में नहीं समझ में आता है तो एडमिशन ले सकता है कोई व्यक्ति, 6 सेमेस्टर पढ़ाई करे, एग्जाम दे, डिग्री मिल जाएगी, फिर आके इस काम को कर सकता है। अब ये जो डिग्री है ये दर्शाती है कि आने वाले समय में हो सकता है बिना डिग्री के यहाँ भी हम लोग को आईडी ना मिले, क्योंकि अभी तो फ्री है कि कंडीशन है उम्र 18 साल से ऊपर, लेकिन ये बता रहा है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। ये हो गया सर डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल में होता क्या है, यहाँ पे एक कंपनी है जो सामान को बनाती है और हम आप होते हैं सामान को खत्म करते हैं। कंपनी ने देखा अगर हम बनाना बंद करें तो किसी का काम नहीं चलेगा, और आप खत्म करना बंद कर दो तो किसी का काम नहीं चलेगा। उसमें यहाँ पे तो केवल 2 लोग की जरूरत है, एक बनाने वाले की, दूसरा खत्म वाले की, सॉरी खत्म करने वाले की। कंपनी ने कहा अगर आप रहेंगे तो हमारा काम चलेगा, हम रहेंगे तो आपका काम चलेगा, तो क्यों ना हम दोनों आपस में मिल जाएं। हमारे बनाने और आपके खत्म करने के बीच में 2 काम होता है, एक पहुंचाने का, एक प्रचार करने का। कंपनी ने कहा एक काम हम संभाल लेंगे, माल बनाएंगे आपके शहर तक पहुंचा देंगे, एक काम आप संभाल लीजिए, थोड़ा चल के आके हमसे खरीद लीजिए, हमारा प्रोडक्ट बाजार से आपको सस्ता लगेगा, अच्छा लगेगा, पहले यूज करिए, फिर आप अपने जानने वाले 2-4 लोगों के बीच में अपने बात करिए, उससे 50% पैसा बच जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि ये 50% पैसा कंपनी नहीं है, हमारा है। उस हमारे 50% पैसे को बचाने के लिए कंपनी ने हजारों करोड़ रुपया लगा दिया फैक्ट्री में, तमाम दुकानें खोल डाली, तमाम डिपो डाल दिया, या फूड लाइसेंस लिया, कितने वर्कर लगे हुए, हमारे पैसे को बचा रहे हैं। ये आप हम लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे। ये 50% पैसा है वो हमारा है, हमारे पैसे को बचाने का टेंशन पूरा 90% कंपनी ने लिया, और उसमें से कहती है कि 45% पैसा हम आपको बचा के वापिस कर देंगे। हमारा ही पैसा है, जो कहीं और जा रहा था वो कंपनी आगे आके वो पूरा रिस्क लेके वो बचा के हमको वापिस कर रही है। अब बात ये आ रही है कि आखिर हमें इसमें करना क्या है। तो हमें यहाँ पे कोई नया काम नहीं करना है, पुराना काम हम पहले से कर रहे थे वो काम करना है। हमें केवल अपने घर की दुकान बदलनी है, सामान खरीदना तो हमारी मजबूरी है। अगर हम यहाँ से नहीं खरीदेंगे तो यहाँ से पुरानी दुकान से खरीदेंगे, खरीदना तो ही है, लेकिन यहाँ से खरीदते हैं तो फायदा क्या होगा। पहला काम यहाँ पे सर केवल आपको दुकान बदलनी है। दुकान बदलने का फायदा, पहला फायदा 100% शुद्ध सामान मिलेगा। दूसरा फायदा, हमारा सामान बाजार से बहुत सस्ता है, आप चेक कर सकते हैं, तमाम प्रोडक्ट हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तीसरा फायदा, यहाँ से पक्का बिल मिलता है। चौथा फायदा, हर प्रोडक्ट की 30 दिन की मनी गारंटी दी जाती है, और बाजार में लिखा होता है बड़े अक्षरों में, फैशन इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, बड़ा बड़ा लिखा होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट लाइए, यूज करिए, आपको कोई नुकसान करता है, दिक्कत आती है तो आप वापिस करके पैसा ले जाइए, ये भी नहीं कि आप प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट। पांचवा फायदा क्या मिलेगा, अपना सामान खरीदने से हमारी खुद की आमदनी शुरू हो जाएगी, जो अब तक हमारे सामान खरीदने से किसी और की आमदनी हो रही। ये सारा फायदा लेने के लिए अपने को कोई पैसा नहीं जमा करना है, यहाँ केवल अपनी केवाईसी देनी है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फोटो, एक मोबाइल नंबर, एक नॉमिनी का नाम, हम जैसे ही देंगे हमें एक नंबर अलर्ट हो जाएगा। ये नंबर पूरे देश में काम करेगा, पूरी जिंदगी काम करेगा, हमारे बाद ये नंबर हमारे बच्चों को ट्रांसफर होगा, इसको हम वारी बनाएंगे। फायदा क्या होगा इस नंबर का, बाजार से हम एमआरपी का सामान खरीद रहे हैं, कोई भी दुकानदार हमें 1 रुपए की छूट नहीं देता।
आरसीएम बिजनेस में 10 से लेके 20-30, कोई कोई तो 30-40% तक सस्ते हैं। पकड़ के चले, एमआरपी का 20% काउंटर डिस्काउंट, तुरंत नंबर अलर्ट होते ही आपको एमआरपी का 20% डिस्काउंट मिलेगा, पूरे देश में मिलेगा, पूरी जिंदगी मिलेगा, ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन लीजिए, दोनों में मिलेगा। दूसरा फायदा क्या है, किसी भी दुकान से हम 10 साल से सामान खरीद रहे हैं, 5 साल से सामान खरीद रहे हैं, आज उस दुकानदार के पास जाए, कहते हैं 1 किलो नमक फ्री दे दो भाई साहब, हम आपके यहाँ 5 साल से सामान खरीद रहे हैं, तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या सुविधा है कि 6 माह तक आप कंटिन्यू खरीदारी करिए ईमानदारी से, 7वें महीने का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, हर 6 महीने बाद 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। इसी खरीदारी में अपने यहाँ कुछ न्यूट्रिशन आता है, कुछ न्यूट्रास्यूटिकल में गामा ओरिजिनॉल है, की सोल के आइटम आते हैं। अगर अपनी खरीदारी को में उसको भी शामिल कर लेंगे और जितना रुपया महीने की खरीदारी उसका भी करते चले जाएंगे, तो उनकी तरफ से 6 माह के बाद आपको डबल फ्री मिलेगा। ये फायदा हम ले सकते हैं दुकान बदल के, किसी से कुछ ना करें। जिसके घर में जितनी भी बीमारी हो, 100% आपसे का प्रोडक्ट यूज कीजिए, 90 दिन के अंदर उनके घर से 90% दवाएं बाहर हो जाती है। इतना फायदा हम ले सकते हैं दुकान बदल के। बहुत सारे लोग कहते हैं हम किसी से नहीं पाएंगे, मत कहिए, आपके अपने घर का सामान बदलिए, परिवार को, अपने परिवार को स्वस्थ करिए, अपने घर की जो इनकम जा रही है उसको बचाइए। ये हो गया दुकान बदलने का फायदा। अगर आप काम करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो जो आपको इस सिस्टम में लाएगा वो आपका अपलाइन हो सकता है, आपका डाउनलाइन हो सकता है, वो कहीं ना कहीं आपके नीचे टीम भी खड़ी करेगा। जिस दिन आप नीचे टीम खड़ी हो जाएगी, जिस महीने 5,000 परचेज वैल्यूम की खरीदारी आपकी टीम में लोग करेंगे, उस महीने से आपकी खरीदारी की परचेज वैल्यूम का 2% हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर होगा। और ये बढ़ते 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 जिस महीने 3.5 लाख परचेज में लोग करेंगे, उस महीने से आपको अपनी खरीदारी का 22% तक पैसा आपके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर होगा। दुकान बदला, 100% शुद्ध सामान मिला, 20% डिस्काउंट मिला, 6 महीने बाद फ्री मिला, 2% से लेके 22% तक हमारे अकाउंट में पैसा भी हर महीने ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ पे कितना फ्री मिलेगा, हम यहाँ पे 1500 परचेज वैल्यूम का अगर सामान खरीदते हैं 6 माह तक, तो हमें जो है 1500 डीपी यानी कि कम से कम 2 का सामान फ्री मिलता है। 1500 पीवी के लिए आपको 2200-2300 रुपए से लेके 3000 रुपए की बीच की खरीदारी करनी पड़ेगी महीने की। सेकंड स्लैब 2500 परचेज वैल्यूम अगर हम करते हैं 6 माह तक, तो 2500 डीपी का सामान फ्री मिलता है। ये करीब 3-3.5 का होता है, 3.5 से ज्यादा ही होता है। इसके लिए आपको 3200-3300 रुपए से लेके 5000 रुपए के बीच की खरीदारी पूरे महीने में करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ से 5000 परचेज वैल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करते 6 माह तक कंटिन्यू, तो यहाँ से 5000 डीपी का सामान मिलता है, जो कि करीब 6-6500 रुपए से ज्यादा होता है। इसको 5000 पीवी करने के लिए आपको 64-6500 रुपए से लेके 10,000 रुपए के बीच में पूरे महीने में खरीदारी करनी पड़ेगी। इतना फायदा हम ले सकते हैं दुकान बदल के। अब अभी तक क्या था सर, हमारे सामने केवल एक बाजार थी, हमारे सामने अभी तक हम सामान लेने जाते थे तो एक बाजार में जाते थे, एक बाजार थी, बाजार में एक दुकान थी, उस दुकान से जाते थे। उस दुकान की कंडीशन क्या है, 5,000 रुपए लेके हम जाते थे, लिस्ट पकड़ाते थे, 5,000 का सामान लिए, लेके आए, खाए पिए खत्म किए, अगले महीने फिर 5,000 लेके पहुंच गए। मिला क्या, कुछ नहीं। आज से आपको पता लग गया है कि इसी बाजार में एक दुकान और खुल चुकी है जिसका नाम आरसीएम है, वंडरबर्ड क्विक। आज से आप यहाँ जाना शुरू करें। फायदा क्या होगा, 5,000 लेके आप यहाँ पे जाएंगे, 1,000 रुपए आपका बच जाएगा। इस दुकान पे हम 5 साल से खरीद रहे हैं, 1 किलो नमक नहीं मिलेगा। इस दुकान पे आप जाइए, 6 माह तक खरीदारी करिए, फिर बाद जाइए तो 1 किलो नमक फ्री नहीं मिलेगा। वही आप बगल वाली दुकान पे जाइए, 6 माह तक लगातार खरीदारी करिए, तो 6 माह के बाद आपको 3-3.5 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, दुकान बदला, 6 महीने में 6,000 रुपए की ये बचत कर लिया, और 3-3.5 का सामान फ्री मिल गया। केवल दुकान बदल के 6 महीने में 9,000 की बचत हुई, साल भर में 18,000 रुपए की बचत हो गई। 2% से लेके 22% तक पैसा जो हमारे अकाउंट में 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया ऐसे करके ट्रांसफर होगा, तो साल भर का 2-3 हजार रुपए ये भी हो जाएगा। यानी कि केवल दुकान बदल के हम 20 से 25,000 रुपए साल की बचत कर सकते हैं, परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। दवाओं का खर्चा जो हमारा बचेगा वो अलग है, बच गया, जो दवा में पैसा जा रहा था 90% बच गया वो अलग है, परिवार स्वस्थ हो गया वो अलग है। तो सर इतना फायदा हम ले सकते हैं दुकान बदल के, जिसमें हम किसी से कुछ कहें या ना कहें। ये तो गया सर दुकान बदलने का फायदा। अब यहाँ से लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, अगर हमें भी कमाना है तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो काम की जहां बात आती है तो बिना काम किए सर कहीं नहीं मिलता है, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा, बिना किए कहीं नहीं मिलेगा। काम करने
जहां बात आती है काम करने की, तो काम तो हम लोग पहले भी करते हैं, उस काम को करने से हमें क्या मिलता है? पैसा। लेकिन वहां पे दिक्कत ये है कि हम काम करते हैं पैसा आता है, काम करते हैं पैसा आता है, काम करते हैं पैसा आता है, काम बंद पैसा बंद, चाहे नौकरी हो चाहे दुकान हो चाहे हो। और ये तो इतना नहीं आता जिससे नजारा हो पाए, गुजारा भर का आता है। यहाँ भी हमको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे फायदा क्या है? यहाँ पे हम काम करेंगे तो हमारा नेटवर्क बनेगा और साथ में अपने को पैसा है। और काम और नेटवर्क और पैसा और काम और नेटवर्क और पैसा, पुरानी जगह पे हम पूरी जिंदगी काम करते हैं। इन यहाँ पे आपको केवल 2 से 3 साल, 2 से 3 साल, 2 घंटा रोज पुराना काम नौकरी की दुकान करते रहिए, 2 घंटा रोज आप इस पे लगाइए। 2 घंटा रोज लगाने से क्या होगा? 2 से 3 साल के अंदर हमारा इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा रहेगा कि लाखों रुपए महीना हमारे घर में आता रहेगा। उसके बाद हम 1 आध महीना काम नहीं भी कर पाए, कहीं घूमने चले गए, कोई बात हो गई, तो भी नेटवर्क काम करता रहेगा, पैसा अपने को आता रहेगा। नेटवर्क बनाने का फायदा क्या है? क्योंकि नेटवर्क बनाने से मिलता है पैसा। पैसा तो ट्रेडिशनल काम करने से भी मिलता है, लेकिन ट्रेडिशनल काम करने से पैसा जिसके पास बहुत आ जाता है उसके पास समय खत्म हो जाता है। आज की डेट में जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं है। आज की डेट में जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है, और ज्यादातर लोगों के पास दोनों गायब है, ना तो समय है ना तो पैसा है। और तीसरी चीज आती है सुरक्षा। ये किसी के पास नहीं है। सुरक्षा का मतलब क्या होता है? ये मिस्टर ये हैं, ये घर के मुखिया हैं। करोड़ों मुखिया डेली अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने बीवी को, बच्चों को, परिवार को छोड़ के रोज घर से निकलते हैं। कोई नौकरी करने जाता है, कोई वकालत करने जाता है, कोई डॉक्टरी करने जाता है, कोई दुकान खोलने जाता है, किसी न किसी काम से करोड़ों मुखिया डेली निकलते हैं। और जिसके घर का मुखिया शाम को घर ना पहुंचे, उनके परिवार की कोई सिक्योरिटी नहीं है। चाहे वो डीएम की भी नौकरी हो, अगर डीएम साहब शाम को घर नहीं पहुंचेंगे तो उनका परिवार डीएम नहीं रहेगा, वो फिर खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला। लेकिन यहाँ पे क्या है? कुछ दिन हम काम कर रहे हैं, मात्र 2 से 3 साल हम आपके बीच में खड़े हैं। हमने 7 साल काम किया, हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमारी गाड़ी में जितने लोग थे एक्सपायर हो गए, 4 दिन बाद होश आया, हम बिस्तर पे हैं। 1.5 साल तक आरसीएम से 1,05,000, 1,09,000, 1,13,000, 1,12,000 की इनकम आई। सबसे छोटा चेक आया था 92,000 का। अगर नेटवर्क ना होता तो आज हम यहाँ पे नहीं खड़े होते, क्योंकि सरकारी नौकरी में मिलता है 14 सीएस, 7 मेडिकल, उसके बाद लीव विदाउट पे, ना पैसा आता ना हमारा इलाज होता। वो 2-3 साल की मेहनत हमारी कई पीढ़ियों तक सेव कर सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना है? प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। प्लान दिखाने के बाद अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए और एक संकल्प लीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? कम से कम 10 परिवार को हम स्वस्थ बनाएंगे। 10 परिवार को अगर हमने स्वस्थ बनाया, 10 परिवार की खरीदारी कितनी होगी? कितना भी छोटा परिवार लोग का अगर है तो मान के चलिए 2500 परचेज वॉल्यूम, यानी कि 4 से 5,000 रुपए महीने की का खर्चा 4-5 लोग के परिवार में है, इससे कम नहीं है। 4 से 5,000 रुपए महीने का खरीदारी करेंगे तो 2500 परचेज वॉल्यूम आएगा। हमने 10 लोग की दुकान बदल दी तो 25 बदलवा दी, 25,000 परचेज वॉल्यूम का हमारा टर्नओवर हो गया महीने का। अब यहाँ पे है क्या है? एक दुकानदार जो ढाबली खोलता है वो 10-20-50,000 लगाता है, 12-14 घंटे दुकान पे बैठता है, फिर वो 1,500 रुपए रोज का माल बेचता है। अब हमारा हुआ 25,000 परचेज वैल्यू, यानी कि एक ढाबली अब हमने खोल दिया, ना तो उसमें पूंजी लगाई, ना उसमें हमें बैठना है, ना बिल काटना है, ना हिसाब करना है। यहाँ से हमारी इनकम शुरू हो जाती है। 1,200, 1,400, 1,500 रुपए महीने की एक इनकम हमारी एक्स्ट्रा शुरू हो जाती है। इससे हमारे घर की बच्चों की फीस जा सकती है, दूध का खर्चा निकल सकता है, कुछ ना कुछ साइड से आ रहा है। हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा होगा 10 का। फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? इन 10 के साथ बैठेंगे। भाई साहब ने संकल्प लिया था कि 10 परिवार को स्वस्थ बनाएंगे, हमने 10 परिवार को स्वस्थ बनाने का हमारा संकल्प पूरा हुआ। आपका लंबी उसे था, हम चाहते हैं कि आप भी कम से कम 10 लोगों को 10 परिवार को स्वस्थ बनाने का संकल्प लीजिए। आप लिस्ट बनाइए, हम आपके साथ चलेंगे। इन 10 के माध्यम से जैसे ही 10 लोग हमारे टीम में आते हैं, 100 का नेटवर्क खड़ा होता है, 25-2500 परचेज वैल्यूम का ये लोग सामान खरीदते हैं, 2.5 लाख का अपना टर्नओवर हो जाता है। पिछले महीने का 25 लेंगे तो 3.25 लाख का टर्नओवर हो गया। अब 3.25 लाख का टर्नओवर हम, आप जहां भी रह रहे हैं अपने मार्केट में देख लीजिए, 3.25 लाख रुपए महीने का जो दुकानदार माल बेचता होगा, 40-50 लाख रुपए की उसकी दुकान होगी, 10-15 लाख रुपए पूंजी लगाया होगा, 12-14 घंटे दुकान पे बैठता है, चूहे उधार बेचता है। हमने क्या किया? 2.5-3 लाख रुपए का टर्नओवर कर लिया बिना पूंजी लगाए। इसमें कोई पूंजी है ही नहीं, कोई रिस्क है ही नहीं। यहाँ से हमारी इनकम शुरू होगी 20 से लेके 25,000 रुपए महीना। अगर आपको 20 से 25,000 रुपए महीने की इनकम चाहिए तो कम से कम 100 लोग का नेटवर्क आपके डाउन में होना चाहिए।
थर्ड स्टेप हम चलते हैं, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ में उतना विश्वास नहीं पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जैसे ही हमारे 100 लोग पूरे हो जाएंगे, 100 को लेके अपने अप्लाई को पकड़ के काउंसलिंग करेंगे, और इसे टुकड़े टुकड़े में 10-10 लोगों की लिस्ट निकलवाएंगे। 100 के माध्यम से जैसे ही 10-10 होते हैं, 1000 लोग का हमारा नेटवर्क खड़ा होता है। 25-25 परचेज वैल्यू के लोग सामान खरीदते हैं, तो अपना टर्नओवर हो जाता है 25 लाख रुपए का। 25 लाख का टर्नओवर खड़ा हुआ, 2.5-3 लाख पिछले महीने का माल खत्म हो गया, इस महीने फिर खरीदेंगे, रिपीट होगा। 27-28 लाख रुपए का हमने टर्नओवर कर लिया। 28 लाख का टर्नओवर अगर किसी मार्केट में कोई करता है तो कम से कम 2 करोड़ रुपए ज्यादा पूंजी लगी होगी, 2-3 करोड़ रुपए पूंजी लगी होगी। कई करोड़ का उसका गोडाउन होगा, कई लेबर होंगे, कंप्यूटर होगा, जीएसटी होगी, दुनिया भर का झंझट होगा, अपने पास कुछ भी नहीं है। कंपनी ने ले रखा है, 28 लाख का टर्नओवर हो गया। इससे हमारी इनकम शुरू हो जाती है 1 से लेके 1.5 लाख रुपए महीना। अगर 1 से लेके 1.5 लाख रुपए महीने की अपने को इनकम चाहिए तो कम से कम 1000 लोग का नेटवर्क हमारे नेटवर्क में हो। अब बात ये आती है कि आखिर हमने इस नेटवर्क में 2-3 साल काम क्यों किया था। 2-3 साल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2-3 साल काम करके बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे हैं। 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम हमें मिली। हमने काम किया था इसलिए क्योंकि अपने को पैसा चाहिए था, पैसा हमें आ गया 1 से 1.5 लाख। 1 लाख रुपए लिए निकल गए मुंबई घूमने। 1 महीना घूमेंगे, अगले महीने 1,05,000 आएगा। 2 महीना घूमेंगे, 1,10,000 आएगा। 3 महीना घूमेंगे, 1,15,000 आएगा। 4 महीना घूमेंगे, 1,20,22,000 आएगा। क्यों? क्योंकि घूमने हम अकेले गए, सबको लेके नहीं गए। यहाँ पे हमें समय मिल गया। और समय के साथ साथ सबसे बड़ी क्या है, सिक्योरिटी, सुरक्षा। ये व्यक्ति घूमते 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 अगर इस दुनिया से निकल गया, वापिस घर नहीं आया, तो इनके परिवार को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस महीने जाएंगे उसी महीने ये आईडी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। अगर वाइफ नॉमिनी है तो वाइफ की इनकम वहीं से शुरू हो जाएगी। बेटा नॉमिनी है तो इनकम वहीं से शुरू हो जाएगी। अब सर, अमीरी का फार्मूला ये है, हम लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। नौकरी में क्या होता है, जब भी हमने शुरू किया 10-12-15 हजार से हमारी शुरुआत हुई, पूरी जिंदगी हमने नौकरी किया, 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच गए, 60 साल की उम्र हुई, रिटायर हो गए। बेटा आएगा, फिर वो 15-18 हजार से शुरू करेगा, फिर पूरी जिंदगी काम करेगा, फिर 1-1.25 लाख तक पहुंचा, फिर रिटायर होगा, फिर नाती आएगा, फिर वो जीरो शुरू करेगा। यही कारण है कि नौकरी वाला व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता। पूरी नौकरी का निचोड़ क्या होता है, पूरी जिंदगी नौकरी करो, बच्चों को पढ़ाओ, उनकी शादी करो, एक मकान बनवा लो, ज्यादा से ज्यादा एक 4 व्हीलर खरीद लो, बस। अगला बेटा आएगा, उसका भी पूरी जिंदगी का निचोड़ यही है, पूरी जिंदगी नौकरी करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, उनकी शादी करेगा, एक मकान बनवाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक 4 व्हीलर ले लेगा। यही कारण है कि हम लोग मिडिल क्लास वाले मिडिल क्लास में ही है, क्योंकि अमीर बनने का फार्मूला नौकरी नहीं है। लेकिन वही किसी का बाप या यहाँ पे है, इसने क्या किया, 2 फैक्ट्री रखी, और जिस दिन ये दुनिया से जाएगा इसके बेटे को 2 फैक्ट्री ट्रांसफर हो जाएगी। अब बेटे को काम करने का मौका मिल रहा है 2 फैक्ट्री से। जब 2 फैक्ट्री से बेटा काम शुरू करेगा तो उसको 3-4 फैक्ट्री में कन्वर्ट करेगा। नाती आएगा तो उसको 4-5 फैक्ट्री मिलेगी। उसी तरह से अपने को यहाँ पे फायदा क्या है कि 1 लाख रुपया महीना एक कमा रहा था व्यक्ति, इसका बाप, और ये चला बेटे की बात हो रही है सीधा सीधा 1 लाख रुपए से, जी तो नहीं कर रहा है। अब बेटा जब 1 लाख से शुरू करेगा तो अपनी जिंदगी में इसको 15-20 लाख पहुंचाएगा। नाती आएगा तो उसकी शुरुआत 15-20 लाख से होगी, वो उसको कई करोड़ों तक पहुंचा देगा। अभी हमारे बीच में एग्जांपल है, बताने की जरूरत नहीं कि हाँ होगा, होगा नहीं, हो चुका है। राकेश शर्मा जी हमारे सभी के सीनियर अपलाइन है, उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था साइकिल से। साइकिल से 2-2, 3-3 किट लेके जाते थे प्लान दिखाने। हमें भी सौभाग्यशाली है कि हमें भी प्लान दिखने का मौका राकेश शर्मा जी से ही मिला था। उन्होंने साइकिल से बिजनेस को शुरू किया। आपने देखा होगा 2-3 महीना पहले उनका बेटा 18 साल का हुआ है, उन्होंने बेटे की आईडी लगाई है। राकेश शर्मा जी साइकिल से शुरू करके इस सिस्टम को पहुंचा दिए मर्सिडीज तक। अब बेटा शुरुआत कर रहा है मर्सिडीज से, वो साइकिल पे नहीं जाएगा क्योंकि घर में मर्सिडीज है, और मर्सिडीज से शुरू करेगा तो जेट प्लेन तक लेके जाएगा। नाती आएगा तो जेट प्लेन से शुरुआत होगी। तो अमीरी का फार्मूला सर यहाँ है, इसको समझिए। नहीं समझ में आता है, गूगल वगैरह बहुत कुछ है, अगर आप जानना चाहें तो दुनिया भर के रास्ते हैं, हम लोग जान सकते हैं। और एक बार प्रयास करें, देखें, 7 पीढ़ियों में कोई नहीं पैदा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना। जो भी बातें अच्छी लगी हो उसको लेके जाएं, कोई चीज गलत निकला हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे। ओवर टू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही अद्भुत और शानदार प्लान यहाँ पे शो किया है आपने। और मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी ये प्लान आज समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उसी को आया होगा जो आज इस मीटिंग में बैठा हुआ होगा।
इसलिए कहते हैं साथियों कि अपने नए साथियों को जरूर इस मीटिंग तक ले आए ताकि वो ऐसे शानदार प्लान को देख सके। और बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में सर ने यहाँ पे प्लान बताया है, और सच में ये प्लान हमारी आरसीएम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, पूरा सिस्टम इसी पे टिका है। थैंक यू सर, इतना शानदार और अद्भुत प्लान बताने के लिए और सरल और स्पष्ट शब्दों में। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।